तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, निशा भगत एक इंटरव्यू में बोली कि मुझे बहुत जल्दी जान से मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे गोली से मारने का धमकी दिया जा रहा है और काफी कुछ बोली जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। 1 महीना दे दिया, औकात है तो गोली मरवा के। तो निशा भगत को मारना इतना आसान भी नहीं है। इससे पहले भी कहा था कि 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होगा, इसकी हत्या हो जाएगी। तो हम भी देखते हैं कितना कुबत है। अगर अजय तिर्की अगर ज़मीन दलाली करते हुए अगर तुम्हारा पर्दाफाश ना किया, पूरी तरीके से नस्तनाबूद नहीं किया, पहले तो भाई ज़मीनों में नहीं लगती थी, जहाँ जहाँ लगोगे ना वहीं वहीं आऊँगी और देखती हूँ कितना कुबत है तुम में। नहीं चलेगा, धमकाना है ना, मारना है तो बंधु तिर्की जी, पहले भी आपका धमकी आ चुका है आपके क्षेत्र से। तो कहना चाहती हूँ, जितना जोर लगाना है ना, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, ताकत लगा दीजिए। हम भी देखते हैं कि कितना बड़का आदिवासी लीडर हैं आप। तो अगर बीजेपी का नेता कह रहे हैं लोग कि बीजेपी की है, तो प्रमाण दे देवे ना ज्योत्सना किरकेटा। और एक बाप की औलाद कहला है ज्योत्सना किरकेटा भी। मैं तो बोलती हूँ ओपन चैलेंज कि जिस तरीके से मेरे शादीशुदा होने का प्रमाण आप दे सकते हैं, दीजिए ना। जिस तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं जमीन दलालों को, कहा था ना जी 1000 लोगों के साथ आऊँगा, गाजा बाजा के साथ आऊँगा और झंडा गाड़ूंगा। तो जब वहाँ पर झंडा दूसरे पहान एक मौजा से दूसरे मौजा में नहीं गाड़ सकते हैं, तो पहान ही लोग चेंज कर देता है, कभी ज़मीन खरीद फरोख के लिए, तो कभी कुछ के लिए, तो कभी कुछ के लिए। तो ये लोगों का तमाशा तो पूरा झारखंड देख रहा है। और अकेले लड़ रही हूँ, और कितना लड़ूंगी, जितना लड़ सकती हूँ मैं लड़ूंगी, और ऐसे ऐसे दलालों से बिल्कुल नहीं डरूंगी। और ओपन चैलेंज की है ना ज्योत्सना किरकेटा, जो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो कि अजय तिर्की बोला है 10 दिन में इन लोगों का मामला साफ करूंगा, तो औकात है ना। 10 दिन चलना दिया तुमको, 20 दिन दे दिया और बढ़ा दो, 20 दिन दे दिया, 1 महीना दे दिया, औकात है तो गोली मरवा के। ये बताइएगा कि ज्योत्सना किरकेटा रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, उसमें ज्योत्सना किरकेटा ये कह रही थी कि वो मेरे जाति पर ये उठा रहे हैं आप उनके जाति पर। लेकिन निशा भगत को ये नहीं पता है कि वो अपने कोक को गाली दे रही है। ये चीज़ आपने देखा होगा। वो जो कह रही है वो सरासर गलत कह रही हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते थे, धर्मांतरित मिशनरी। और जब वो घर वापसी जो होता है, आज अगर घर वापसी हो रही है किसी की, तो क्या वो ईसाई हो गए? घर वापसी करने के बाद में वापस पुनः से सनातन धर्म की बोलिए, चाहे कि सरना धर्म की बात करिए, कभी भी गिरजाघर के दलालों के द्वारा ही सिर्फ प्रलोभन क्यों दिया जाता है धर्मांतरण के लिए? क्यों सनातन धर्म में ये नहीं किया जाता? अच्छा आप एक बात बता दीजिए, इस धरती माँ की आप कौन से धर्म से आते हैं? कौन से धर्म से आते हैं आप भाई? सनातन धर्म से। क्या आप धरती माँ की जय बोलेंगे? क्या आप जय धर्मेश बोलेंगे? तो हम भी धर्मेश को महादेव के रूप में पूछते हैं, धरती माँ की जय बोलेंगे, जय धर्मेश बोलेंगे। क्या गिरजाघर के लोग बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि महादेव को सनातनियों ने चुरा लिया है, तो भाई तुमको पूजा करने से कौन रोका? अपने आस्था को बचाने से किसने रोका? तो भाई यहाँ पे आप ज्योत्सना जी, आप इतना ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ फलना चिलना घूम के आ गई हैं, हम तो जानते भी नहीं है सर। ज्योतिर्लिंग का आप बात किए, आपके हाथ में एक टैटू बना हुआ है, महादेव का त्रिशूल बना हुआ है। इसको लेकर भी निशा भगत को काफी ट्रोल किया गया कि निशा भगत के हाथ में टैटू है। टैटू हमारा आदिवासी समुदाय में एक प्रचलन रहा अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए, क्योंकि मुगल जब हमारे पे आक्रमण करते थे तो हमारी महिलाओं को उठा ले जाते थे और हमारी महिलाओं के साथ शोषण करते थे, और हमारी महिलाओं को है जो करके रखेल बना करके रखते थे। ऐसे समय में हमारे समुदाय की महिलाओं ने तय किया कि हम पुरुष के वेश में रहेंगे और खुदा को दबाएंगे। आप देखते होंगे हमारी पुरानी महिलाओं को, जब आदि धर्म को मानने वाली, हमारी आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति को मानने वाली महिलाओं का इतिहास तो आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पिक्चर्स आप कलेक्ट करेंगे आदिवासियों का, तो देखिएगा खोदाया हुआ रहता है। जयराम महतो की पार्टी से आप निकले हैं, तो उस पर जयराम महतो की पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप किन पर आरोप लगाते चलेंगे? ज्योत्सना आपके ऊपर साफ करी कि आपका यही काम बचा हुआ है। ज्योत्सना के फालतू सवाल का आंसर देने के लिए एक ही सवाल का जवाब है। कुर्मी जब आंदोलन चल रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी, सुदेश महतो जी इस कुर्मी आंदोलन को हवा देने के लिए आपको पैसा दे रहे थे, या तो फिर गिरजाघर के द्वारा संचालित हो रही थी? क्योंकि कई ऐसा स्टेज में हमको चढ़ने के लिए जो कर की बाध्य किया गया, और वहाँ स्टेज में भी बोला गया कि आप जो है धर्मांतरित मिशनरियों के डिलिस्टिंग के बारे नहीं कहेंगी। लेकिन मैंने भी कहा था कि जहाँ पे मुझे धर्मांतरित मिशनरियों के बारे में बोलने की आज़ादी नहीं होगी, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। वहीं तो हमारा वार शुरू हो गया था। अगर वो कुछ भी अनर्गल कह रही हैं तो उस पर मैं ध्यान नहीं दे करके उस पर वार करना चाहूँगी। मैं बोल करके नहीं, मैं प्रमाण करके मैं वार करना चाहूँगी।
कल प्रेस क्लब में एक बैठक हुआ था, पूरे झारखंड से आदिवासी समाज के अगुवा, वकील, सारे लोग पहुंचे थे। तो बंधु तिर्की ने इशारा में आपका और ज्योत्सना का विवाद को लेकर कहा है कि उस सब पे ध्यान नहीं देना है, आदिवासी समाज एक है और 2 अगस्त को रांची में एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रहे हैं। आप लोग पर भी निशाना साधा था। देखिए, उनको वो निशाना साधेंगे। मुझे आज भी याद है 8 क्लास में मैं जब थी, मेरे पिताजी के साथ में वो राजनीति किया करते थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी दोगलाई की है और किस तरीके से गिरजाघर के संपर्क में आने के बाद लगातार प्रहार किया आदिवासी समुदाय को, वो मैं देखी हूँ। और बंधु तिर्की की ओदी खोदी करनी होगी तो भाई शादी से पहले से लेकर के शादी का बाद तक से लेकर के बच्ची को चुनाव लड़वाने तक का मेरे पास में वो भी जानते हैं कि बहुत सारे प्रमाण के साथ मैं बोल सकती हूँ और बहुत तथ्य के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे धरातल में बैठ करके बासी भात खा के राजनीति सिखाया उन्होंने मेरे पिताजी के साथ रह करके। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें छेड़े नहीं बंधु तिर्की जी। जितना डंके के चोट में कहते हैं ना कि हम आदिवासी हैं और सब कोई सुने नहीं इन लोगों का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि दोगलाई गिरी नहीं चलेगा, रंगा सियार का बात नहीं चलेगा। धमकाना है ना, मारना है तो बंधु तिर्की जी पहले भी आपका धमकी आ चुका है आपके क्षेत्र से। तो कहना चाहती हूँ जितना जोर लगाना है ना, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, ताकत लगा दीजिए। हम भी देखते हैं कि कितना बड़का आदिवासी लीडर हैं आप। अच्छा, जाते जाते अपनी बहन ज्योत्सना केरकेटा को और अपने दादा सूरज टोप्पो, अजय तिर्की को क्या कुछ संदेश देते जाएंगे? देखिए सूरज टोप्पो जी, ज़मीन दलाली इतना भी मत कीजिए कि आप CNT फ्री करना चाहते हैं। हमें CNT फ्री नहीं चाहिए। आपकी जो दुकानदारी है अपने घर पे रखिए। और ज्योत्सना बहन को कहना चाहती हूँ थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, ईसाई नहीं बनाइए हमारे आदिवासी समुदाय को, और अपना प्रमाण पत्र को सिद्ध करिए, मत डरिए। डर तो आपको बहुत लग रहा होगा, लेकिन इसको जांच करवाइए। अगर मैं गलत हूँ तो जेल भिजवाइए। लेकिन आपने मेरे बारे में जो कहा है मैडम, एक तो रिवेंज लेना बनता है, एक तो रिवेंज लूँगी। और मैं निशा भगत हूँ और किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। और रही बात अजय तिर्की जैसे दलाल, इसकी ज़मीन दलाली और जो हेमंत बाबू की वजह से जो अपना सिक्योरिटी लेकर के डराने और धमकाने की चेष्टा करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ। ज़रूरत पड़े ना तो उन्हीं का सेंधरा करूँगी। और हमारा पिस्टल उस्टल नहीं चाहिए, हमारे पास कुल्हाड़ी है। हमारे घर सेंधरा करने का बात कर रहे हैं। सेंधरा करेंगे, हमारे घर तो चढ़े। ये लोग जो बोला है कि 10 दिन गिन के 10 दिन देख लीजिए निशा भगत का धज्जी उड़ा देंगे, तो निशा भगत को मारना इतना आसान भी नहीं है। इससे पहले भी कहा था कि 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होगा, इसकी हत्या हो जाएगी। तो हम भी देखते हैं कितना कुबत है। अगर अजय तिर्की अगर ज़मीन दलाली करते हुए अगर तुम्हारा पर्दाफाश ना किया, पूरी तरीके से नस्तनाबूद नहीं किया, पहले तो भाई ज़मीनों में नहीं लगती थी, जहाँ जहाँ लगोगे ना वहीं वहीं आऊँगी और देखती हूँ कितना कुबत है।